हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में झारखंड सचिवालय जेएससी-सीजीएल के एग्जामिनेशन के पैटर्न पे आधारित नागपुरी का जो प्रश्न पत्र आने वाला है, तो उसी पैटर्न पे बेस्ड ऑन आज 50 क्वेश्चंस का सेट आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने एडवंकुरन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडवंकुरन। आपके लिए पहला प्रश्न है, एरंगा कौन संज्ञा कर उदाहरण है के? तो आपके ऑप्शन है समूहवाचक, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक या फिर ऑप्शन डी जातिवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाववाचक। देखिए, हम लोग में कहा जाता है ना, एरंगा हिसंगा करे जरूरत नखे। ठीक है, तो एरंगा हिसंगा ये एक तरह का, आपको एक तरह से कहिए तो ईर्ष्या का जो भाव होता है ना, उसको एरंगा कहते हैं नगपुरिया में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाववाचक। अगला प्रश्न है, टिकैत उमराव सिंह के कहिया फांसी देल गेलक? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 जनवरी 1858। अगला प्रश्न है, रस कर अनुसार लोकगीत कै प्रकार के होवेला? तो आपके ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। दोस्तों, इसी तरह का प्रैक्टिस सेट जो है 1500 प्रश्नों से भी ज्यादा प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है एडवंकुरन चैनल के माध्यम से, जो आपको 220 रुपए में प्रोवाइड कराया जा रहा है। और जिनको भी जो भी दोस्त पीडीएफ चाहते हैं नागपुरी सिलेबस का, यानी कि कंप्लीट एमसीक्यू का सेट है, ठीक है, जिसमें कि बनकेवरा हो गया, अंगना हो गया, आपका नागपुरी व्याकरण हो गया, लोकगीत हो गया, लोक साहित्य हो गया, वो सारे को एमसीक्यू के फॉर्म में तैयार करके पीडीएफ तैयार किया गया है। उसका प्राइस रखा गया है एडवंकुरन चैनल के माध्यम से, आपको 300 रुपए में वो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, और जो भी दोस्त कंबाइंड लेना चाहते हैं तो टोटल आपको 500 रुपए में कंबाइंड, यानी कि प्रैक्टिस सेट और ये जो नागपुरी का जो सिलेबस है उस पर आधारित एमसीक्यूज का सेट है, वो 500 रुपए में कंबाइंड प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो जो भी दोस्त इसको लेना चाहते हैं पीडीएफ को, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो व्हाट्सएप करके आप उसको ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नागपुरी सीखू के लिख हकाएं? तो आपके ऑप्शंस हैं फादर पीटर शांति नौरंगी, ऑप्शन बी एएच विटली, ऑप्शन सी डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू या फिर ऑप्शन डी उमेश नंदन तिवारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू। अगला प्रश्न है, गछ ले पतई गिरलक वाक्य में कै ठो संज्ञा आहें? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 ठो संज्ञा है। ठीक है, गच आपका एक संज्ञा है और पतई भी एक तरह का संज्ञा है। अगला प्रश्न है, बन हिरनी कर बेटा कहनी में हिरनी गांव के गंदूर लाई जाए के का जिनिस के जमा करेला? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। तो चेथरामन को और तुम्बा को जमा करती है। चलिए अगला प्रश्न है, अंगनई कर कौन प्रकार कर राग रामगढ़ कर चुटुपाल घाटी कर आसपास प्रचलित आहे? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंगनई हेटघटिया। अंगनई हेटघटिया जो है रामगढ़ के चुटुपाल घाटी के आसपास गाया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे है, गोपी चांद कर घोड़ा का जिनिस ने बाइज गिलक? तो ये आपके ऑप्शंस है मटर लरंग, झिंगी लरंग, गुंगू लरंग या फिर ऑप्शन डी खीरा लरंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुंगू लरंग। जानते होंगे आप लोग कि झारखंड में गुंगू पतई होता है, जो बरसात के दिन में हम लोग रोपा ऊपर रोपते हैं ना, तो गुंगुई पतई का बरसाती बना के उसको पहनते हैं। ठीक है, तो गुंगू लरंग होगा। ठीक है, आगे है, लोकगीत रस से सने हुए होते हैं देवल कथन कौन साहित्यकार क हकाएं? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहन कृष्ण डर। ठीक है, अगला प्रश्न है, झुमटा डमकच रात कर विशेषता आहे? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवल शोभे। ठीक है, अगला प्रश्न है, 11 नंबर क्वेश्चन है, छोटकी बोहरिया कहनी कर भैंसुर और छोटकी कर मरद गरीब होवल बादे का बेच खोज के जिंदगी चलात रहे? तो आपके ऑप्शन है दतुन पतई, ऑप्शन बी चिवरा मुड़ी, ऑप्शन सी हर जुवाइट या फिर ऑप्शन डी सुकल काठी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर और जुवाइट। इसको बेच के छोटकी बोहरिया का ससुर और उसका भैंसुर अपनी जिंदगी को चला रहे थे, मतलब कि उसका भैंसुर और उसके मर्द अपनी जीवन का यापन कैसे कर रहे थे? हर जुवाइट को बेच के। अगला प्रश्न है, तीव्र वाद्य यंत्र कर पर जो कौन गीत में नी होवेला? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी
उदासी में और पावस में। ठीक है, अगला प्रश्न है, तो आपने वैध हकीस देवल संवाद के कहे ना। तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जगदेव काका। अगला प्रश्न है, तिरिया चरित्र कहानी में आखिरी विद्या पावे के लिए राजा के का काइट लाने कहल गेलक। तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपन बेटा छुआ कर मूड। अगला प्रश्न है, अ सिंपल सदानी ग्रामर के लेखक हैं। तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फादर पीटर शांति नौरंगी। अगला प्रश्न है, औ कौन वर्ण कर विकल्प ध्वनि है के। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औ। ठीक है, इसका विकल्प ध्वनि क्या है, औ, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो भी आप लोगों को वर्ण में प्रॉब्लम हो रहा है, अपनी हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वर्ण का वीडियो जो है वो ऑलरेडी एडुअनपुरन चैनल में अपलोड किया गया है, तो सबको आप देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन में गरजे बाघ हो बागिन खोयर मांझे गरजे अहिर पूत जे, ऊपरे देवल गीत कौन गीत से संबंधित आहे। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोहराई। ठीक है, अगला प्रश्न है, जखम कहानी कर अनुसार भौजी के कौन जखम दे रहे। ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनकर समाज। अगला प्रश्न है, सात भाई एक बहन नामक लोक कथा में छोट भाई के सुते के बाद बहन हार कहां से निकल के अपन भाई हारक गोड़ जाते ला। गोड़ जाते ला का मतलब क्या हुआ, पैर दबाती है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रा से। केंद्रा एक तरह का वाद्य यंत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रानी आंगना में बैठ के कैठो खटिया में अपन केस के सुखात रहे। तो ये आपके ऑप्शन हैं, एक ठो, दो ठो, तीन ठो, चार ठो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीन ठो खटिया में अपना केस सुखा रही थी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सत्या गुप्ता कहावत के कै भाग में बाइट है कै। तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 भाग में बांटे हैं। अगला प्रश्न है, भौजी कर बेटा मन केकर साथ गुजरात जा रहे हैं। ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांव कर सरदार संगे। अगला प्रश्न है, मोसी बाड़ी ने रथ मेला कौन बेरा लागेला। तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आषाढ़ इंजोरिया के द्वितीय तिथि को मोसी बाड़ी में रथ मेला लगता है। ठीक है, आगे है, जखम कहनी कर अनुसार लेखक भौजी कर कौन जखम के नी भरे कर बात कहे ना। तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मन कर जखम, उनके मन में जो जख्म लगा था ना वो नहीं भर सकता है। अगला प्रश्न है, सुंदर पूरन के हॉस्पिटल पहुंचे से कितना समय पहले सिराय जाए रहे। तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधा घंटा पहले। जो भी दोस्त पीडीएफ लिए हुए हैं और वहां पर बाय मिस्टेक अगर पौना घंटा लिखा गया है तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा, आधा घंटा पहले है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, आधा घंटा पहले। अगला प्रश्न है, बुधनी और रत्नी जाम डायर बन रहे हैं, ये बात कर साक्षी का रहे। तो आपके ऑप्शन हैं, जाम गच और ठनका, अंबा गच और ठनका, जाम गच और अंबा गच और जाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाम गच और ठनका। ठनका का मतलब होता है कि जो बिजली कड़कती है ना, तो बादल चमकता है, उसी को ठनका कहते हैं। और जाम गच का मतलब जामुन का पेड़। अगला प्रश्न है, तुहिन कौन किस्म के सर्वनामिक रूप में आवेला। ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तम पुरुष। अगला प्रश्न है, कतई बछर बीते के बाद भी रत्नी कर कोरा सुना रहे। तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 बछर। 8 बछर का मतलब है 8 साल तक। अगला प्रश्न है, कहानी कर अनुसार खुदी बाबू त्रिफला कर बुकनी के भीजे के लिए का जिनिस ने दिलाए। तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुका कर पानी। मिट्टी का चुका होता है तो उसी का पानी में त्रिफला को भीजने के लिए देते हैं। अगला प्रश्न है, नागपुरी व्याकरण ने भूतकाल कर कैठो प्रकार हुए ना। तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, बुधनी कर गोमके कर नाव रहे का नाव रहे। तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोला। अगला प्रश्न है, त्रिफला कहानी कौन किताब ने संकलित आहे। ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनकेवरा भाग 1। अगला प्रश्न है, दीदी कर नाव चिट्ठी कहानी कर अनुसार लेखिका कर मन काले बेड़ाए जाएला। तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काकी और बड़की कर झगड़ा से। अगला प्रश्न है, देवल में से कौन ओकारांत शब्द से संबंधित आहे। तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महतो। देखिए महतो में लास्ट में ओ है,
तो ओकारांत से ये संबंधित है। अगला प्रश्न है, नीम तीता कहानी कर अनुसार के कहत रहे, नीम दाण के कह जन पूछे ना। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिमल साहू बोलता है कि कई लोग जो है वो नीम दाण को खरीदने के लिए पूछ रहा था। अगला प्रश्न है, सबक मुंह में एक कटिकले भरल नीम तीता कर ठावे का रस भर जाएला, अमर रस, जाम रस, कतारी कर गुरुआ रस, या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कतारी कर गुरुआ रस। अगला प्रश्न है, संस्मरण कर अनुसार प्रफुल्ल दा नागपुरी बोले वाला कर आबादी कितना बतावे ना। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 करोड़। अगला प्रश्न है, मूड आदमी के समझाए मुश्किल आहे, प्रस्तुत वाक्य ने कौन पद विशेषण है के। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूड। जो मूड आदमी के समझाए मुश्किल आहे, तो ये जो वाक्य है ना, इसमें मूड जो है ना वो एक विशेषण का पद है। अगला प्रश्न है, संस्मरण कर अनुसार प्रफुल्ल दा के सही मायने में लेखक का बताए है। तो आपके ऑप्शंस इस तरह से हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मयोगी। अगला प्रश्न है, बेनी बाबू कर अनुसार फ्लैट ले अखन कितना पैसा जमा करे होवी। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.5-3 लाख। अगला प्रश्न है, रेखा रानी कर अनुसार फ्लैट किनक में जितना रुपया लागी उतना रुपया से का हो सकेला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपरे देवल शोभे, यानी घर भी चल सकता है, पढ़ाई भी हो सकता है और बड़का महल भी खड़ा कर दे। ठीक है। अगला प्रश्न है, बोहरिया तोहरे अपन नैहर चल जावा देवल संवाद के कहे ना। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसी कर ससुर। अगला प्रश्न है, बिरसी का तरी चलल जात रहे। तो ये आपके ऑप्शन है, झटपट, ऑप्शन बी कूदते, ऑप्शन सी कले कले, या फिर ऑप्शन डी सथाए सथाए के। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कले कल। कले कल मतलब कि धीरे धीरे, रुक रुक के। अगला प्रश्न है, बुधनी भात रिंधलक देवल वाक्य कौन काल में आहे। ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य भूतकाल। अगला प्रश्न है, लेख कर अनुसार से भिखारी कर वंशज एखनो कहाँ रहे ना। तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और मांझी थाना क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति कौन बेर कहल जाएला। ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवसर और घटना विशेष में लोकोक्ति बोला जाता है। अगला प्रश्न है, निबंध कर अनुसार खान कारखाना रेलवे लाइन में काम करे वाला आदमी मन का जिनिस के हेराय देवाएं तो अकलक हो जाए। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समय कर एगो टुकड़ा। एगो टुकड़ा मतलब कि एक छोटा सा टुकड़ी समय का। ठीक है। अगला प्रश्न है, जे देश समय के सोना माइन के उके बर्बाद नहीं करे ओकर बारे ने लेखिका का कहे ना। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, मतलब कि वही बड़ा है और सबसे आगे है। ठीक है। अगला प्रश्न है, काम से हटते सुंदर सबसे पहले का करलक। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवा कंडक्टर से झगड़ा करलक। ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार ग्राम गीत का है के। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फोक सॉन्ग। ठीक है। कृष्णदेव उपाध्याय जो है ग्राम गीत के बारे में बतलाए हैं कि वो एक फोक सॉन्ग है। ठीक है। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चंस का सेट है। इसी तरह का सेट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है जो कि 1500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस का सेट रहेगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि आंसर आपको लास्ट में यहाँ पर दे दिया गया है। आपको जो सेट प्रोवाइड कराया जाएगा उसमें आंसर इस तरह से नहीं रहेगा, इस तरह का आंसर की दिया जाएगा। ठीक है। जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस की तैयारी कीजिएगा और लास्ट में आंसर चेक कीजिएगा और पता लगाइएगा कि आपका प्रिपरेशन कितना है। ठीक है। तो अब आज का ये वीडियो जो है वो यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।